नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ज़िंदगी में आदमी को गोल अचीव करने के लिए संघर्षमान को ना गोल अचीव करने के लिए लाइफ में हारना भी पड़ता है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी गोल की तरफ आगे बढ़ता है, किसी गोल को अचीव करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, तो उस इंसान को हार का सामना भी करना पड़ता है। अगर इंसान चाहता है ना कि मैं हार का सामना ना करूं, परेशानियों का सामना ना करूं और मुझे सफलता अचीव हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ नहीं होगा, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। क्योंकि बोला जाता है ना, एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट टू गेट राइट वे। इस संसार में सब कुछ पाना संभव है, लेकिन पाने का सही तरीका, सही रास्ता होना चाहिए। पॉसिबल है, लेकिन परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ लोग, चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको एक प्रयास में सफलता अचीव हो जाती है, सबको नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता अचीव करना चाहते हैं, हार का सामना भी करना पड़ता है। तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। राजा सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। राजा सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लिया था, पूरी दुनिया को जीता। पूरी दुनिया में कुछ राज्य ऐसे बचे रह गए ना, जिस राज्य की राजाओं से बार बार हार जाया करता था। उस राजा का नाम पोरस था, जिससे राजा सिकंदर बार बार हार जाया करता था। वो समझ नहीं पा रहा था मैं करूं क्या लाइफ में, मैं कैसे करूं, मैं कैसे इससे जीत हासिल करूं, इस राज्य पे कैसे कब्जा करूं। एक दिन वो कमरे में बैठा हुआ था और देखा एक छोटी चींटी जो अपने से कई गुना दाना लेकर के बार बार दीवार पे चढ़ रही है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है, बार बार गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, बार बार गिर रही है। राजा सिकंदर उस चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था राजा सिकंदर। देखते देखते एक टाइम ऐसा आया ना कि वो चींटी अपने से कई गुना ज़्यादा वजन दाना लेकर के वो अपने घर में घुस जाती है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। राजा सिकंदर को ज्ञान आ जाता है कि मायूस होकर के बैठने से कुछ नहीं मिलता है। अगर ये चींटी अपने से कई गुना ज़्यादा वजन दाना लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, तो 110% मैं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता। और उसके पास ज़्यादा सेना नहीं, 5,000 की सेना थी। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मुझे इस राज्य पे चढ़ाई करना है, मुझे राज्य को हासिल करना है। अपनी सेना को तैयार करवाया और ले करके चल पड़ा, कारवां चल पड़ा। कारवां आगे बढ़ा और फिर से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद वो राजा पोरस पे विजय पाया, उस राज्य को हासिल कर लिया।
लेकिन अगर राजा सिकंदर ना मायूस होकर के बैठ जाता, कई बार हारने के बाद बैठ जाता ना, तो वो विश्व विजेता नहीं बनता। राजा पोरस को हरा नहीं पाता, वो सिकंदर नहीं कहलाता, फिर विश्व विजेता सिकंदर नहीं कहलाता। लेकिन उसने ऐसा किया। सो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में हारने के बाद, असफलता प्राप्त करने के बाद कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर समझने वाला इंसान जो होता है ना, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। हमेशा बेहतर सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें और पॉजिटिव तरीके से काम करें। 110% ये गारंटेड है ना कि हारने के बाद भी अगर आप लगे रहे, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। जिस तरीके से राजा सिकंदर ने पोरस राजा पर विजय पाई, सफलता अचीव करने के लिए ना वो तुच्छ प्राणी चींटी से सीख लो, जो बार बार हारने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि बोला जाता है ना, मानने से हार और ठानने से जीत होती है। तो अपने लाइफ में आप मानिए नहीं, ठानिए और ठान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यकीनन एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको जीवन की सारी खुशी आपके कदमों में होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।